नमस्कार दोस्तों। सीटी इंस्टीट्यूट की तरफ से आज हम आपको इस वीडियो में स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, स्ट्रिंग डेटा टाइप वह डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार के डेटा को, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे न्यूमेरिक हो, उसे हम सिंगल या डबल कोट में रखते हैं तो उसको जो है स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। स्पेशली स्ट्रिंग का यूज अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए ही होता है। लेकिन हम किसी प्रकार के डेटा को यदि सिंगल या डबल कोट में रखते हैं तो वो स्ट्रिंग समझा जाता है। दोस्तों, ये जो पाइथन में स्ट्रिंग है, ये सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज के सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे की तरह ही काम करता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वहाँ पर स्ट्रिंग मतलब सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे जो सी सी प्लस में होता है, वहाँ स्ट्रिंग के सबसे लास्ट कैरेक्टर के बाद जो है नल स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन पाइथन का जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नल कैरेक्टर का नहीं है। अर्थात स्ट्रिंग जो पाइथन में यूज होती है, जो पाइथन में स्ट्रिंग डिफाइन की जाती है या बनती है, उसमें नल कैरेक्टर नहीं होता है। और एक विशेषता है इसकी यह कि स्ट्रिंग जो है म्यूटेबल है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि इसमें हम इसके एलिमेंट अगर एक बार हम स्टोर कर दें तो इसके एलिमेंट में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्ट्रिंग ये हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। देखिए, स्ट्रिंग का जो क्लास टाइप है वो एसटीआर है। जैसे इंटीजर का आईएनटी होता है, जैसे कोई भी नंबर है जो दशमलव में नहीं है उसको आईएनटी क्लास से डिनोट किया जाता है। टोटल टोटल उसको कहा जाता है कि ये इंटीजर है, लेकिन क्लास टाइप में आईएनटी ही होता है। और वैसे फ्लोट वैल्यू, अगर कोई दशमलव में नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो उसको फ्लोट कहा जाता है। ऐसे ही जो स्ट्रिंग है उसको एसटीआर क्लास से डिनोट किया जाता है, अर्थात इसका क्लास टाइप जो है एसटीआर है। टाइप फंक्शन से हम इसको पता भी कर सकते हैं कि इसका क्लास टाइप क्या है, एसटीआर है कि क्या है। और दोस्तों, जब हम स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं, आगे इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम स्ट्रिंग को एक्सेस करें, किस प्रकार से इसमें स्टोर हुए एलिमेंट को डिस्प्ले करें, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ये देखा कि किसी भी कैरेक्टर या अल्फ़ाबेटिक डेटा को जब हम सिंगल या डबल कोट में रखते हैं तो वो स्ट्रिंग समझा जाता है। यहाँ पे एक बात आपको बता दें दोस्तों कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज होता नहीं है। वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग से ही सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करते हैं या मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंपल एक सिंटेक्स, यानी ये सिंटेक्स मीन्स ये होता है कि ये तरीका जिसके द्वारा हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो ये एक वेरिएबल है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखिए दोस्तों, हमने ये str लिया है, उसके अंदर लिखा है दिस इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो जाएगा। सिंगल कोड में भी रख सकते हैं और करके हमने बताया है, तो सेम वर्किंग होगी। अगर हम उसको प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट आएगा दिस इज अ स्ट्रिंग। इसको हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, यानी एक लाइन में प्रिंट होने वाला या डिफाइन होने वाला स्ट्रिंग। इसको हम आपको प्रैक्टिकल के रूप में भी दिखाते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हमको कोई भी नाम स्टोर करना है, n इक्वल टू हमने लिया यहाँ पे कुमार। इसको अगर हम जानना चाहें कि ये जो हमने अभी अल्फ़ाबेटिक एक डेटा स्टोर किया है, ये किस प्रकार का है, इसका क्लास टाइप क्या है, अर्थात ये किस प्रकार का डेटा है, तो हम उसको टाइप फंक्शन से डिस्प्ले या पता कर सकते हैं। हमने लिखा प्रिंट, इसके अंदर हमने लिखा टाइप, और हमने यहाँ पे लिखा n। तो ये बताएगा कि किस प्रकार का ये डेटा है। अगर इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, टोटल वैल्यू को, तो उसके लिए हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी। यानी जो उसके अंदर स्टोर है, यानी के अंदर राजेश कुमार, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि ये जो है, जो राजेश कुमार एक डेटा है अल्फ़ाबेटिक टाइप का, वो स्ट्रिंग है, अर्थात str क्लास से डिनोट हो रहा है। इसको हम चाहें तो सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। तो ये सिंगल कोट में लिखेंगे तो सिंगल कोट की तरह, डबल कोट की तरह ये सिंगल कोट भी सेम काम करेगा। अगर इसमें हम कोई न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं, जैसे हमने लिखा 100, तो ये नॉर्मली स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। अगर दशमलव में भी डेटा को ले लेते हैं तो भी ये स्ट्रिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार के डेटा को सिंगल या डबल कोट में रखते हैं तो वो स्ट्रिंग समझा जाता है।
अगर हमने यहाँ पे कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी ले लिया, हमने लिखा कि दिस इज अ रोल नंबर, तो भी स्ट्रिंग ही समझा जाएगा। तो स्ट्रिंग में हम काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी पा रहे हैं, अनेक प्रकार के डेटा को हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों और एक बात है, यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब है कि एक लाइन में प्रयोग होने वाली स्ट्रिंग। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा देश, अगर हम लिखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ में लिखें तो भी सेम वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। हमने लिखा देश इज, या सिंगल कोट में ले लिया तो भी चलेगा, दिस इज अ रोल नंबर, हमने लास्ट में इसको लिख दिया रोल नंबर। तो ये टोटल एक स्ट्रिंग समझा जाएगा दोस्तों, इसका क्लास टाइप str है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पेस अलाउ तब करेगा जब स्ट्रिंग के अंदर हमने स्पेस यहाँ पे दिया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कैसे हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उसका टाइप पता कर सकते हैं, कैसे एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, तो मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम 3 सिंगल या डबल कोट का यूज करते हैं। 3 सिंगल या डबल कोट के अंदर जो भी लिख देते हैं वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है पाइथन के इंटरप्रेटर के द्वारा। तो यहाँ पे जस्ट वही स्टेटमेंट को अगर हम किसी में स्टोर कर देते हैं वो स्ट्रिंग हो जाता है। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हम यहाँ पे। जैसे अगर हमको कोई भी मल्टीलाइन स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो हमको जो है पहले 3 सिंगल या डबल कोट मार्क हमको लगा देना है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे अपने हिसाब से अपने रिकॉर्डिंग हम कोई भी लिख सकते हैं कैरेक्टर। हमने लिखा अल्फ़ाबेट, दिस इज अ स्ट्रिंग, 2 लाइन का है। और भी हम चाहे तो लिख सकते हैं एंड पाइथन क्लास, हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब अगर हम इसको डिस्प्ले भी कराते हैं यन को, तो वो नॉर्मली जैसे वहाँ पे मल्टीलाइन में लिखा है वैसे ही डिस्प्ले होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने टाइप भी इसका चेक किया तो स्ट्रिंग आया है और नॉर्मली ऐसा पूरा प्रिंट हुआ है, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड पाइथन क्लास। तो दोस्तों इस प्रकार से हम मल्टीलाइन में भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हम अगर यहाँ पे सिंगल कोट लगाएंगे तो भी सेम काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सेम वर्किंग होगी क्योंकि स्ट्रिंग सिंगल कोट और डबल कोट दोनों को अलाउ करता है। देखिए दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे बेसिकली हम इसका यूज किसी भी प्रिंटिंग पैटर्न के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे एक स्टार ले लिया, फिर हमको जो है इस प्रकार से यहाँ पे 2 स्टार ले लिया, फिर आगे गए हमने यहाँ पे 1 स्टार और ले लिया। इस प्रकार की प्रिंटिंग बेसिकली अगर हमको कभी ऐसा करना हुआ तो ये हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको इधर आ गए, फिर हमने एक स्टिक और ले लिया ऐसा। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसा इसको कर सकते हैं। इसमें भी सेम काम होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम आपको डिस्प्ले होगा और इसका टाइप भी स्ट्रिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम स्ट्रिंग में और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हम 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्लस ऑपरेटर है वो 2 स्ट्रिंग के बीच में स्पेस नहीं देगा। छोटा सा एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिया है, जिससे फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने एफ में स्टोर किया, थर्ड स्ट्रिंग को हमने टी में स्टोर किया और फर्स्ट और थर्ड के बीच में हमने सेकंड स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया है और डिस्प्ले करा दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जहाँ पे प्लस लगाया है फर्स्ट स्ट्रिंग, ये स्पेस है, लेकिन ये प्लस के स्थान पे कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने जो है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू हमने लिखा कि फर्स्ट FIRST फर्स्ट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हमने बना लिया। फिर हमने थर्ड कोई भी स्ट्रिंग बना लिया, हमने लिखा
थर्ड स्ट्रिंग। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। हमने क्या किया, n में इज इक्वल टू f प्लस, हमने एक और स्ट्रिंग ले ली सेकंड, जो भी ले सकते हैं, हमने सेकंड ले लिया, लास्ट में प्लस लगाया और हमने t ले लिया। तो अब ये तीनों स्ट्रिंग f, सेकंड और t स्टोर हो जाएंगे n के अंदर, और जब हम प्रिंट कराएंगे तो टोटल वो सभी स्ट्रिंग नॉर्मल सिंगल लाइन में आएगा और उससे क्लास टाइप तैयार है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कैसे हम प्लस का यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों हम कामा का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कामा ऑपरेटर का यूज भी हम मल्टीपल स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो कामा ऑपरेटर है ये हमको सिंगल स्पेस देता है दोस्तों। हाँ, इसको भी प्रिंट करके देख लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने प्लस के स्थान पे अगर हमने कामा लगा दिया तो भी कॉन्कैटिनेशन होगा, लेकिन कामा के स्थान पर हमको एक सिंगल स्पेस प्राप्त हो जाएगा। बस दोनों में यही अंतर है। स्पेशली अगर स्ट्रिंग को जोड़ना होता है तो प्लस का यूज करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल हम यूज करते हैं वहाँ पे कामा का यूज करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन साइन का भी यूज कर सकते हैं, अर्थात हम स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने ये तो स्ट्रिंग है रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये नंबर ऑफ रिपीटिशन, जितनी बार हम चाहते हैं कि वो रिपीट होके आए उतना हम नंबर ऑफ रिपीटिशन दे देंगे तो वो स्ट्रिंग जो है मल्टीपल लाइन प्रिंट होके आएगा। जैसे हमने यस में फर्स्ट स्ट्रिंग ली है और हमने यस इनटू मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया है, तो ये स्ट्रिंग 3 बार प्रिंट होके आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं इसका आउटपुट। जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिंग लिया हुआ है, चाहे तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं या डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं। हमने लिया n इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई 4 ले लिया, तो हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 बार आया है। इसको हम डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं n के अंदर, तो भी वो काम करेगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट इन द सेंस कि वो प्रोसेस नहीं होगा दोस्तों, पाइथन का इंटरप्रेटर जो है उसको इग्नोर करेगा। इस प्रकार से हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखा आपने, एक बात आपको बता दें दोस्तों कि कैरेक्टर यानी एक अल्फ़ाबेट जो होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टर। सी प्लस में कैरेक्टर के लिए एक डेटा टाइप है कैर, CHAR, लेकिन पाइथन में इसका क्लास टाइप है CHR। लेकिन पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया गया है, अर्थात हम इसका यूज़ करके किसी भी सिंगल अल्फ़ाबेट को भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात को हम ध्यान देंगे कि कैरेक्टर टाइप का यूज़ यहाँ पे पाइथन में, पूरे पाइथन में नहीं किया गया है। हम जस्ट क्लास टाइप CHR रखा गया है, लेकिन उसका हम कहीं पर अप्लीकेबल हम उसको कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ फंक्शन से रिलेटेड जो आपको कभी न कभी प्रोग्राम में प्रयोग करने के लिए यूजफुल होंगे। देखिए पहला जो फंक्शन का नाम है वो है CHR। CHR फंक्शन क्या करता है, जो भी हम आस्काई वैल्यू देते हैं उसका वो अल्फ़ाबेटिक सिंबल देता है। जैसे दोस्तों आपको हम यहाँ पे बता दें कि जितने भी कीबोर्ड पर सिंबल बने होते हैं सबका एक आस्की वैल्यू IBM ने डिफाइन किया है। जैसे कि 65 का कैपिटल A का 65 होता है, स्मॉल a का 97 होता है, 0 का 48 होता है। तो जब हम कोई भी की अल्फ़ाबेटिक की कोई भी प्रेस करते हैं तो वहाँ से वो RC कोड जनरेट होता है और वो जो है इलेक्ट्रिकल पल्स के द्वारा कंप्यूटर के में CPU में चला जाता है, CPU उस पर वर्किंग करता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोई भी आस्की वैल्यू देंगे तो उसका जो है वो सिंबल हमको रिटर्न करेगा। जैसे कैपिटल A का आस्की वैल्यू होता है 65, तो B का होगा 66। इस प्रकार से 97 तक 90 तक जाता है, फिर 97 से कैपिटल इसमें स्टार्ट हो जाता है, तो 122 तक जाता है, 122 का होता है Z स्मॉल लेटर में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर CHR में हम ASCII वैल्यू कोड प्रेस पास करते हैं तो उसका वो ASCII वैल्यू ले करके उससे संबंधित कैरेक्टर हमको देता है। जैसे हमने 65 पास किया तो उसका जो सिंबल है वो A देगा। 64 पास किया तो हमको @ दे दे रहा है। इसको हम प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसे हमने कोई भी सिंबल लिया,
डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, या तो चाहे वेरिएबल में स्टोर करके यूज करें। हमने लिया यस इज इक्वल टू, हमने CHR किया और इसके अंदर हमने जो है वैल्यू पास की 65 पास कर दिया और यहाँ पे यस को हमने लिख दिया। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं तो हमको A मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम 66 पास करते हैं तो हमको B मिलेगा। स्मॉल a के लिए अगर हम 97 पास करते हैं तो हमको यहाँ पे जो है वो स्मॉल a मिलेगा। 98 पास करते हैं तो B मिलेगा स्मॉल में। अगर हम यहाँ पे 48 पास करते हैं दोस्तों तो 0 मिलेगा, क्योंकि 48 आस की वैल्यू 0 और सिंबल 48 आस की वैल्यू है, उसका सिंबल 0 होता है। अगर 49 पास करें तो हमको 1 मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम किसी भी आरसी कोड को दे करके उससे लेटेस्ट सिंबल हम डिस्प्ले करा सकते हैं CHR फंक्शन से। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है ORD फंक्शन। ये जस्ट उसका अपोजिट काम करता है, अर्थात अगर हम कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर दें तो वो उसका आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये जो है ऑर्डिनल फंक्शन है जो हमको आस्की वैल्यू देता है। जैसे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है, ORD फंक्शन में कोई भी सिंबल अगर हम डबल कोट में पास करेंगे तो उसकी आस्की वैल्यू हमको देगा। कैपिटल लेटर पास किया है तो उसकी वैल्यू 65 दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हमने ORD पास किया, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमने लिखा कि n इज इक्वल टू ORD और हमने यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर को हमने पास किया। अब अगर हम यन प्रिंट कराते हैं, यन को PRINT प्रिंट, तो क्या होगा, यहाँ पे A का आस्की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा। तो A का आस्की वैल्यू 65 होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अगर हम स्मॉल b देखें तो इसका होता है 98। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार के जो सिंबल हैं हम उसका आस्की वैल्यू पता कर सकते हैं CHR फंक्शन से, और ORD फंक्शन से किसी भी सिंबल का आस्की वैल्यू पता कर सकते हैं। CHR फंक्शन से आस्की वैल्यू दे करके हम कैरेक्टर को पता कर सकते हैं कि रिलेटेड कैरेक्टर क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ये दोनों फंक्शन यूज होते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा, जो अभी हमने स्ट्रिंग को देखा है, स्ट्रिंग को पूरी तरह से हमने डिस्प्ले करा दिया है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में हम इंडेक्सिंग कैसे करें। इंडेक्सिंग इन द सेंस होता है दोस्तों कि हम एक एक कैरेक्टर को कैसे निकालें। जो C या C+ में जो कैरेक्टर एरे होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे कैरेक्टर का होता है, जिसको स्ट्रिंग के रूप में वहाँ डिनोट किया जाता है, उस प्रकार की वर्किंग हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं और स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज़ करके हम एक एक कैरेक्टर को निकालें, या स्लाइसिंग का यूज़ करके नंबर ऑफ कैरेक्टर को कैसे हम डिस्प्ले करें दोस्तों। तो आपको इस वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे के नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।